तो आज का ये वीडियो मेरा पेरेंट्स के लिए और गर्ल्स के लिए है, दोनों के लिए। मैं ये दोनों के लिए क्यों बोल रही हूँ कि जो आजकल समाज में हो रहा है या जैसे न्यू जनरेशन है, ये इनका जो बिहेवियर है ये ऐसा क्यों हो रहा है। और पेरेंट्स के लिए इसलिए कि जहाँ पे अपब्रिंगिंग की बात आती है वहाँ पे आते हैं पेरेंट्स। तो मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखूंगी और मैंने कैसे 2 बच्चे बड़े किए हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगी। तो बात ये है कि जो आजकल समाज में चल रहा है ये न्यू जनरेशन में कि गर्ल्स बोल रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे, या शादियां हो रही है तो टूट जा रही है, या शादी में रहना नहीं चाह रही हैं। तो इसके पीछे का मेरे हिसाब से मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग पे भी बात आती है, परवरिश पे, जिसको बोलते हैं कि परवरिश है ना। तो वो मैं क्यों ये बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि 90% पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने अच्छे संस्कार दिए हैं, हमने अच्छी परवरिश करी है, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 10%, 90% नहीं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं शुरू से बड़े होके। हम क्या करते हैं कि जैसे कि बच्चे 9-10 साल के हो रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14 साल के हो रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो बच्चों के अंदर जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं वो उनके अंदर बहुत सारी उथल पुथल ऐसी चीजें होती है। तो एज अ पेरेंट हम नहीं समझते कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, वो इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए, उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, वो उल्टी सीधी हरकतों में क्यों जा रहे हैं, उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हैं, वो हम नहीं समझते। हम बस सिर्फ ये समझते कि हम पेरेंट्स हैं और हमने उन पे रौब झाड़ना है कि तू ये कर रही है, तू वो कर रही है, तू ये नहीं कर रही है, तू वो नहीं कर रही है, तू बिगड़ गई है, तू ये हो गया है। नहीं, तो वहां पे एक अच्छे पेरेंट्स होने की जरूरत है। मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे गलत ट्रैक में नहीं गए, लेकिन मैं उनको कैसे वहां से बिल्कुल सही आगे लाती रही। तो बात यही है 10-12 साल वाली। तो जैसे कि 12-14 साल में बच्चे 9-10th क्लास में जाते हैं तो होता है बच्चों में एक उनके अंदर थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, वो हॉर्मोन्स, सिर्फ रीजन हो हॉर्मोन्स का। तो वहां पे पेरेंट्स की बात आती है। वो क्या आएगी, माना कि जैसे किसी के बच्चे अगर गलत ट्रैक में जा रहे हैं तो वहां पे पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चों की काउंसलिंग करनी है, उनको बिठाना है और बैठाना है और समझाना है कि आपका जो ये टाइम चल रहा है, टीनेज वाला टाइम चल रहा है, वहां पे आपको, हमें पता है कि आपके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स चेंजेस होने की वजह से आपका मन कुछ उल्टा सीधा करने को करेगा या आपका चिड़चिड़ापन होगा। तो उस पे हमें काम करना है, उनके साथ बहुत प्यार से उस टाइम डील करना है। मैं सारे टीनेजर पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो उनसे उस टाइम बात करनी है कि बेटा ये कोई आपका नेचुरल प्रोसेस है, ये जो होता है, और वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। ये सब चीजों पे, उल्टी सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको पढ़ाई पे और अपने वेल हेल्थ के लिए उनको मोटिवेट करें कि आपको योगा करें, आप रनिंग पे जाओ, आप पार्क जाओ, आप कुछ अपने फिटनेस के लिए करो, है ना। तो आपको उनको इस तरह डायरेक्शन देना है। बच्चे जाएंगे नहीं, लेकिन आपको उनको समझाना है। उनको लगेगा कि मम्मी हमसे बात कर रही है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपनी बेटी से ऐसे काउंसलिंग करती हूँ, बिठा के उसको बात करती हूँ, तो वो बहुत बोलती है मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे ऐसे समझाते हो। तो सारे बच्चों को अच्छा लगेगा। उनको समझाना है कि ऐसा नहीं करना, गलत ट्रैक में नहीं जाना, आपका पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी पढ़ाई और आपका करियर। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और बाकी हम बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, है ना। और फिर जैसे टीनेज वाली बात आ जाती है, जैसे बड़े हो जाते हैं 9, 10, 19, 20, 21, 22 कॉलेज करते हैं, फिर वहां पे भी आपको ऐसे मतलब समझाते रहना। हर 15 दिन में, महीने में एक बार आपको उनकी काउंसलिंग करनी है बैठ के, हर चीज के लिए, चाहे उनके वेलबींग के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनको अप्रिशिएट करो कि आपके बाल ऐसे नहीं लग रहे हैं तो ऐसे करो। मतलब
जो बाहर की उनको चीजें अच्छी लगती है कि भाई बाहर ये वो आप करो, उनकी तारीफ करो। आप उनको बोलो कि हाँ आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे तो आप सैलून जाओ, अपने हेयर ड्रेस करो, अपना फेस अच्छा करो, मतलब उनकी फ्रेंड बन जाओ उस टाइम, है ना, गर्ल की स्पेशल फ्रेंड बन जाओ कि भाई आपको ऐसे रहना है, उल्टी सीधी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको उनसे ये बात करनी है। फिर आ जाती है कॉलेज के बाद वाली बात की, भैया जब होता है कि भाई शादी के लिए भी तैयार करना होता है, तो वो भी साथ साथ काउंसलिंग में ऐसे चलते रहेगा कि हमें आगे कैसे अपने को अच्छा बनाना है ना। तो अब उसके बाद शादी के लिए भी तैयार करना है, तैयार इन सेंस कि उनके दिमाग में ये चीजें बिठानी है कि शादी क्या है। सबसे पहले तो उनको ये बिठाना है कि शादी एक कॉम्प्रोमाइज होती है बेटा, और पेरेंट हमने भी करी है कॉम्प्रोमाइज, पेरेंट्स मम्मी पापा ने भी करी है, पापा ने भी करी है, मम्मी ने, मैं ऐसा नहीं बोला लेडीज, पेरेंट्स भी, कई तो आदमी भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कई तो जहाँ पे थोड़ा सा लेडीज डोमिनेटिंग होती है वहां पे आदमी भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज ऐसा नहीं कि एक साइड करता है, दोनों साइड कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और उनको ये समझाना है कि ससुराल आपका मायके नहीं हो सकता, क्योंकि मायके में तो अब मैं जिस तरह से आपको रख रही हूँ या जिस तरह से आप अपना सराउंडिंग देखते हो उस तरह से ससुराल में नहीं होता। आपको जॉब करनी है, फिर घर भी देखना है ना, खाना भी बनाना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो आप अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, इतना स्ट्रॉन्ग उनको बोलो कि ये चीजें मतलब आनी नहीं चाहिए दिमाग में कि भाई मतलब कैसे रहेंगे, लॉस के साथ कैसे रहेंगे, या हस्बैंड कैसा होगा, क्या होगा, है ना। तो उनके दिमाग में बस यही बिठाना है कि कॉम्प्रोमाइज, अगर छोटी छोटी चीजें होती है शादी में, छोटी छोटी चीजें हो रही है तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना। सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है सेक्रीफाइस। शादी का जो सेक्रीफाइस है वो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिना कॉम्प्रोमाइज, कोई मुझे बोल दे कि हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बिना कॉम्प्रोमाइज के शादी चलती ही नहीं है। और अगर 1 या 2-3 साल चल गई शादी, उसके बाद क्योंकि एक मेच्योरिटी भी होती है, जब अगर कोई यंग एज में शादी कर रहा है, इसीलिए तो बोलते हैं यंग एज में शादी नहीं करनी चाहिए। 22-23 साल में कोई शादी कर रहा है, 23-24-25 साल तक भी शादी कर रहा है, तो वो इमेच्योरिटी रहती है, उसमें आपको अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता। आप ये सोचते हो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैंने चढ़ जाना, सब लेके चढ़ जाना है ना। वैसे ही अगर 2-3 साल आपने थोड़ा सा माइंड को कूल करके चीजें फैसले ले लिए कि छोटी छोटी चीजें मुझे अफेक्ट नहीं करेगी, कभी आप उनसे बात करो, अपने पार्टनर से बात कर सकते हो कि नहीं अभी थोड़ा सा किसी चीज पे गुस्सा आ रहा तो कोई बात नहीं, रिलैक्स, जाने दो, ये भी मेरा ही है, मैंने इसको संभालना है। थोड़ी देर बाद बैठ जाओ और उसके बाद आप उनसे उस बारे में बात करो कि ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए हमें, और इस पे हमें काम करना चाहिए। तो इस चीज के लिए भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को तैयार करना है, सेम एज बॉयज को भी समझाओ, बॉयज की भी काउंसलिंग करो घर पे। मैं अपने बेटे की काउंसलिंग करती हूँ, मैं अभी तक भी उसको समझाती हूँ कि बाहर जा रहे हो कैसे रहना है, क्या सही है क्या गलत है, और वो समझते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं समझते बच्चे, बस उनको समझने की जरूरत है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो और अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे, किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करोगे, तो उनकी जो परवरिश होगी ना वो ऐसे ही होगी, फिर वो कुछ भी डिसीजन लेंगे आगे जाके अपनी लाइफ में। तो उनको इस टाइम उनका पार्टनर, उनका मतलब बनने की आपको काउंसलिंग करने की बीच बीच में जरूरत पड़ती है, और आपको वो करनी भी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप, मैं ये सोचती हूँ जैसे बच्चे मेरे हैं या जैसे मैंने अपने बच्चों की परवरिश, बच्चे सारे सेम होते होंगे, शायद सब सेम होते होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस पेरेंट्स को बात करनी है। मैं स्पेशली लेडीज, अपने फ्रेंड्स को भी, जो भी टीनेज बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे बस यही बात करूंगी कि आपको 12-14 साल से हर 15 दिन में अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी है। और वो काउंसलिंग इसी टॉपिक पे करनी है कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो कहाँ जाते हैं, वो मम्मी को पता होना चाहिए। और मम्मी आपके लिए किसी चीज की कमी नहीं करी, अगर आपको घूमना है तो आप मेरे साथ घूम सकते हो, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो, लेकिन कहाँ घूम रहे हो, कौन फ्रेंड है, क्या है, वो मुझे पता होना चाहिए। आप उनसे खुल के बात करें, जो कि नहीं करते। मैं ये मानती हूँ कि 100% में से
90% बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं और डांट वाट खा के, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रही है, तू बिगड़ गई है, तू ऐसी हो गई है, वैसी हो गई। नहीं, अगर सही तरीके से अगर बच्चों की काउंसलिंग की जाए, हर 15 दिन में अगर आप उनके साथ बात करो, अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, मतलब बात ऐसे नहीं कि 15 दिन में ही बात करनी है, बात ये है कि उस तरह की बातें बिठा के कि उनको लगे कि हाँ मम्मी हमारा ख्याल रखती है, हमारे बारे में हम अच्छी अच्छी बातें बताती है, उनको ये फील होना चाहिए। फिर देखो बच्चे अपने आप कैसे अच्छे रहते हैं बच्चे। मेरी बेटी खुद, मैं जब अपनी बेटी की काउंसलिंग करती हूँ, बिठा के उसको अच्छे से बिठाती हूँ, समझाती हूँ, वो बड़ी खुश होती है कि मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे समझाते हो ऐसे प्यार से, मतलब अच्छे से रखते हो। तो मैं प्राउड फील करती हूँ एज अ प्राउड मदर। और मैं अपने बच्चों को भी देख रही हूँ कि भाई वो कैसे क्या है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और एज अ मदर तो बस मेरा आज का ये टॉपिक था कि अगर हम अपने बच्चों की थोड़ा सा परवरिश पे भी ध्यान देंगे ना, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो आज का वीडियो, अगर मेरा ये अपना विचार था, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लगा। तो मैं ऐसे ही आगे ऐसे सामाजिक टॉपिक पे फिर मैं वीडियो बनाती रहूँगी कि जो समाज में ऐसे जो खराब चलता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूँ।